राम जी राम, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि राम नाम का सुमिरन किए बिना मनुष्य कोई भी इस भव सागर से पार नहीं हो सकता। और अगर हमें इस भव सागर से पार होना है तो हमें राम नाम का सुमिरन करना ही करना पड़ेगा। तो इसमें ना हमें जप करना पड़ता है, ना कोई तप चाहिए, ना यज्ञ करना पड़ता है, ना हवन, ना हमें कोई सामान चाहिए, ना कुछ भी नहीं चाहिए, ना हमें मंदिर जाना है, ना कहीं नहीं जाना है। हमें बस एकांत चित्त होकर अपने अंतर मन में जो अंदर परमात्मा है उनके दर्शन करने हैं। ऐसे ही आज आपको एक कथा सुनाने जा रही हूँ। एक राजा सट दिलीप नामक एक राजा थे जो बहुत धर्मात्मा व्यक्ति थे और बहुत ही सूरवीर थे। तो देवताओं का और राक्षसों का युद्ध चल रहा था। उसी युद्ध में देवताओं की तरफ से वह राजा संग्राम में उतर गए। उतरने के बाद देवताओं की जीत हुई और राक्षसों की हार हुई। तभी राजा इंद्र प्रसन्न हुए। राजा इंद्र जो देवराज इंद्र भगवान है वो प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर आए और कहने लगे राजा दिलीप से कि हे दिलीप राजा, आप वर मांगिए, आपको क्या चाहिए। तब राजा ने कहा कि इस पृथ्वी पर सब कुछ नाशवान है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे किसी की कामना नहीं है। तब भी फिर वापस इंद्र भगवान ने कहा कि नहीं, तुम्हें कुछ वर तो मांगना ही होगा और 2 प्रहर बाद तुम्हारी मृत्यु है। तो 2 प्रहर मीन्स 6 घंटे। तो राजा ने कहा कि आप ऐसा कीजिए, मुझे इसी पल अपने महल में पहुंचा दीजिए। तब राजा इंद्र कहने लगे कि तुम्हारी मति मारी गई है क्या, काल तो डरे भी नहीं डरता है। तो वह कहने लगा कि मुझे और मेरे महलों में, मेरे अंदर जो महल में है वहाँ साधु रहते हैं और उन साधु की शरण में मुझे जाना है। तो वो मेरे इस काल को टाल सकते हैं और वे मुझे इससे बचा सकते हैं। तब उसी पल भगवान ने उन्हें महल में पहुंचा दिया और वह सीधे अपने गुरुजी के चरणों में घिरकर उन्हें प्रणाम करते हुए बोले हे साधु महात्मा, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तब साधु ने कहा कि क्या हुआ, तू इतना घबराया हुआ क्यों है, क्या तुम ऋण से भाग के आए हो या देवताओं की हार हो गई है, तुम्हें क्या हुआ है, तो या फिर तुम्हें कोई भूत प्रेत लग गया है। तभी उसने कहा कि ना तो मुझे कोई भूत प्रेत लगा है, ना मैं ऋण से भागा हूँ, देवताओं की जीत हुई है, परंतु 2 प्रहर बाद मेरा काल है, मेरी मृत्यु है। सो मुझे आप इस जंजाल से बचाइए। मैंने इस जन्म में कोई राम नाम का सुमिरन नहीं किया है और राम नाम मैंने कुछ भी नहीं किया और भगवान का सेवा किए बिना ये मनुष्य जन्म बेकार है। तो आप मुझे अभी इस प्रहर में मैं भगवान को कैसे प्राप्त करूं, आप मुझे जल्द से जल्द उसका उपाय बताइए। तब साधु महात्मा ने कहा कि देखो, तुम्हें राम नाम का सुमिरन किस तरह करना है, क्या करना है, सब उनको विधि बताई। एकांत चित्त में जाओ और अपने अंतर मन के परमात्मा के दर्शन करके राम नाम का सुमिरन निरंतर चालू कर दो और सुरती को ध्यान में लगा लो और सुरती को ध्यान में लगा के तुम अपने अंतर मन का ध्यान करो और बाकी तुम सारे जप तप यज्ञ तो योग माया सब छोड़ दो, किसी का भी ध्यान मत करो, सिर्फ और सिर्फ राम नाम का सुमिरन करो और अपने अंतर मन का ध्यान करो। राजा एकांत चित्त में गए और अपने राम नाम का सुमिरन विधिवत उन्होंने स्टार्ट कर दिया। और जिस तरह वह राम नाम का सुमिरन करने लगे, उन्हें अंतर मन में धुदुम्बी बजने लगी, उनके अंतर मन में प्रकाश हो गया और कुछ ही 2 प्रहर में उन्हें अपने अंतर मन आत्मा के परमात्मा के दर्शन हो गए। तो इसीलिए इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि एक तो हमें राम नाम का सुमिरन निरंतर करते रहना चाहिए, जिससे हमारा मनुष्य रूपी ये जो जन्म हमें मिला है, मनुष्य जन्म मिला है, वह सार्थक हो सके। और बाकी हमें अपने गुरु के वचनों पे भी हमेशा गुरु के वचनों को ध्यान में रखना चाहिए, उन पे कभी शंका नहीं करनी चाहिए। वह जो हमें कहते हैं हमें करना ही चाहिए और राम नाम का सुमिरन करेंगे तो हम इस मनुष्य रूपी जंजाल से पार हो जाएंगे। राम 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 राम।